अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, तैयारी भी आपकी बहुत अच्छी होगी। और 15 चैप्टर थे बायो के, आपने कर लिए होंगे तैयार 400 पेजेस से तकरीबन। अगर आपने नहीं किए तो आज की लेक्चर में आप मोस्टली पेपर आप कर सकते हो इजीली। 68 मार्क्स का सब्जेक्टिव होता है ना, तो 50 प्लस तो उसमें पक्के हैं आपके, ठीक है। 80% आपके मार्क्स इसमें आ जाएंगे। बाकी थोड़े बहुत एमसीक्यूज़ हैं और थोड़े जो कंसेप्ट हैं वो आप क्लियर करें तो इंशाल्लाह 80 भी आ सकते हैं आपके, 85 भी हो सकते हैं, ठीक है। 88 क्वेश्चंस हैं, इसमें से तकरीबन 3 से 4 सवाल ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं 2 बार, तो 80 तकरीबन बन जाते हैं ये इसके सवाल। सिंपल एंड फैसिलिटेटेड डिफरेंस, अच्छा जितने भी डिफरेंस है ना आपकी बुक में, जैसे प्रोकैरियोट्स में डिफरेंस है, आगे और भी 2-3 चीज़ें देखेंगे उसमें भी डिफरेंस हैं, वो लाजमी आपने करने हैं, उनमें से 1-2 लाजमी आ जाएगा। ये इस वजह से क्योंकि जो सेकंड एनुअल का पेपर होता है ना, उसमें जो इजी सवाल होते हैं ना वो लाजमी देते हैं वो, ताकि बच्चे जो फेल हुए होते हैं वो पास हो जाएं, ठीक है। फिर डायग्राम दे देते हैं लेबल करने के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, गोल्गी एपरेटस, इस तरह न्यूक्लियस भी आ सकता है। और हाँ, एक सवाल ऐसा आता है हर बार जो जिसके अंदर आपको वो डायग्राम देते हैं और उसके पार्ट्स दे देते हैं ABCD, ठीक है। 4 पार्ट्स देते हैं कभी, या कभी 2 पार्ट्स दे देते हैं। तो उनमें आपने अगले सवाल में बी में वो कहते हैं कि आपने इस ए का फंक्शन लिखो, या सी का फंक्शन लिखो, या डी का फंक्शन लिखो। जैसे ब्रेन का आ जाता है मेनिचेस या सेरिब्रम वगैरह फंक्शन लिखो, या टेस्टिस में आ जाता है कि एपिडेडिमस का फंक्शन लिखो, या कोई एक चीज़। प्रोकैरियोट्स भी हो गया हमारा। अच्छा, स्टेम सेल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके पास है, इसकी टाइप्स हैं, इसके एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस, ये 3 चीज़ें आपने करनी है, एक चीज़ लाजमी आ जाएगी। फिर है कंपोजिशन, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की बैक्टीरिया में और एनिमल सेल्स में 5 या 6 चीज़ें होती हैं, इन दोनों की आपने परसेंटेज बतानी है, एनिमल में कितनी है, बैक्टीरिया में कितनी है, ठीक है। सेकंड चैप्टर के फर्स्ट पेज पे ये जो उसमें ये सवाल आ जाता है, बार बार आपके पास आया भी हुआ है, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, वाटर इज अ यूनिवर्सल स्टेट सॉल्वेंट, ठीक है। फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ सैकराइड आपने करनी है, पॉलीसैकराइड, डाइसैकराइड और मोनोसैकराइड, इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ कर जानी है। और नंबर 2 पे आपके पास सवाल है, हाउ आर स्टार्च एंड ग्लाइकोजन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ग्लाइकोजन और स्टार्च कैसे डिफरेंट है। अब एक जो है ना वो देखो आगे उसने बताया कि दोनों जो है वो पॉलीसेकेराइड है, तो किस बेसिस पे होंगे ये आप इसमें बताएंगे इसमें। फिर है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इन लैक्टोज। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ एक सवाल यहाँ पे लिखा है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इन लैक्टोज। आगे मैंने एक सवाल लिखा है माल्टोज में भी और सुक्रोज में, तीनों में हो गया, तीनों में से एक लाजमी आ जाएगा आपके पास। हाउ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म्ड, पहले तो आपको पता होना चाहिए अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं। अमाइनो एसिड्स के दरमियान जो बॉन्ड बनते हैं ना उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, और इसका लिंक जो होता है ना वो NH2 के ज़रिए होता है, वही पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है, जिसको अमाइंस भी कहते हैं, अमाइनो ग्रुप भी कहते हैं। फिर है रोल्स ऑफ प्रोटीन, ये आपको पता होना चाहिए। फिर टाइप्स होनी पता रहनी चाहिए प्रोटीन्स की, ग्लोबुलर प्रोटीन होती है या और कौन कौन सी। फिर एक सवाल होता है सिकल सेल एनीमिया, वो किसकी वजह से होता है, वो भी इसी वजह से होता है कि जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को नहीं लेता, सिकल सेल एनीमिया बन जाता है। फिर हाउ न्यूक्लियस इज कम्पोज्ड, न्यूक्लियस कैसे बनता है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप करें या ना करें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर RNA और DNA लाजमी आपने करना है, टाइप्स ऑफ RNA वो जो 3 टाइप्स दी गई हैं वो लाजमी करनी है, उससे पीछे वाले पेज पे DNA दिया गया है, वो लॉन्ग के लिए आपने करके जाना है। फिर कुछ टर्म्स हैं, होलोएंजाइम, एपोएंजाइम, राइबोजाइम। अच्छा, राइबोजाइम जो है ना ये एंजाइम नहीं है, लाजमी पता होना चाहिए आपको। होलोएंजाइम, एपोएंजाइम, राइबोजाइम, एक्टिव साइट एंड एक्टिवेशन एनर्जी, ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जिनमें से सवाल पूछते हैं और इसका MCQs भी बनता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप आपको पता होना चाहिए क्या होता है। 3 फैक्टर ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम एक्टिविटी के 3 फैक्टर्स कौन कौन से हैं, pH है, टेम्परेचर है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। या अगर वो बोले कि इनलिस्ट 3 फैक्टर्स, तो इसके नाम लिखने, अगर राइट 3 फैक्टर्स लिखे तो नाम भी चल सकते हैं, लेकिन उसके आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। फिर आपने उसके बारे में बताना भी है थोड़ा सा कि इसके साथ एंजाइम कैसे एक्टिविटीज होते हैं, ठीक है।
ऑप्टिमम पीएच बताएंगे, ऑप्टिमम उसकी जो मैक्सिमम जहाँ पे वो अपना पॉइंट है वो बताएंगे। फिर अगर लॉन्ग में आती है ना ये चीज़, फिर आप वहाँ पे आप ग्राफ भी शो करेंगे, ग्राफ शो करेंगे तो आपको पूरे नंबर इंशाल्लाह मिल जाएंगे। फिर है डिफरेंस बिटवीन एक्शन स्पेक्ट्रम एंड अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसी तरह इन दोनों का डिफरेंस है एक्शन और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तीन मेन चीज़ें बतानी है आपने, तीन डिफरेंस बताने, 3 नंबर आपके पक्के। फिर अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए और बी के दरमियान बताना है आपने, ए बी एंड केराटिनॉइड्स। केराटिनॉइड्स वैसे तो आपके वो है आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आप कर जाएं, क्लोरोफिल ए और बी के दरमियान एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो बनता है, ठीक है। 15 में हमारे पास एंजाइम इनहिबिशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये आप करके जाएं, एंजाइम इनहिबिशन क्या होती है, इसकी दो टाइप्स हैं, वो लाजमी करनी है। ये लॉन्ग में आ सकता है, चैप्टर 3 में लॉन्ग में आ सकता है, अगर ये ना आया चैप्टर 3 के लॉन्ग सुन लो। एंजाइम इनहिबिशन, हाउ एंजाइम्स आर क्लासिफाइड, ठीक है, उसके दोनों क्लास बेसिस बतानी है फिर आपने, 6 और 4, तो टोटल 10 हैं वो, ठीक है, 10 पॉइंट्स हैं वो बताने हैं आपने। उसके साथ लॉग एंड की मॉडल या इंड्यूस्ड फिट मॉडल, इन दो में से कोई एक आ जाएगा। ये मैंने आपको 3 लॉन्ग बताए हैं, 3 में से एक लाजमी आना है आपको पेपर में कल परसों, सही है, जब आपका बायो का पेपर होगा तब। फिर है हाउ नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन अकर। अच्छा ये सवाल ना 3-4 दफ़ा मैंने लिख दिया, मुझे याद ही नहीं रहा इसका। हाउ नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन अकर, ये बताना है। फिर इसी के साथ एक्सप्लेन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। अब देखो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में ही नॉन साइक्लिक फोटोराइलेशन होती है। ये लॉन्ग में आ सकता है आपका लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी आ सकता है। इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम PS2 टू PS1, ये भी शॉर्ट में आ सकता है। फॉस्फोराइलेशन भी शॉर्ट में आ सकता है। अच्छा अल्कोहलिक एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, व्हाट डू यू नो अबाउट। इसमें ये है कि डिफरेंस आपने बताने हैं, ठीक है, सिंपल डिफरेंस। अगर इस तरह भी आता है तो डिफरेंस आपने बताएंगे उसमें। पाथवे ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस का पाथवे आपने बताना है और उसके साथ आपने शो करना है एरोज बना के, उसकी एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, पाथवे यानी कि फ्लो डायग्राम बनाएंगे ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स की, और उसके साथ आपने एक्सप्लेन करने हैं सारे। फिर डिस्क्राइब क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल की भी आप फ्लो चार्ट बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे और उसको आप डिस्क्राइब करेंगे। फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे, बाय प्रोडक्ट्स उसके क्या हैं वो बताएंगे आप, ठीक है, एटीपी कितने आ रहे हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके NADPH वगैरह है वो कितने आ रहे हैं। फिर क्लासीफाई वायरस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर में दो चीज़ें आ जाती हैं आपके पास, एक तो बॉडी आ जाते है, कैविटी आ जाते है, इस तरह वो जो 4 और 4 लिखी हुई है ना वो आपने लाजमी करके जानी है, वो MCQs में भी पूछते हैं। बैक्टीरियोफेज लॉन्ग में आएगा, बैक्टीरियोफेज ना आया तो HIV लाजमी लॉन्ग में आएगा, ये आप याद रख लें। बैक्टीरियोफेज और HIV ये दोनों में से एक लाजमी लॉन्ग आएगा। इसका लाइफ साइकिल आपने करना है। अच्छा बैक्टीरियोफेज में आगे मैंने सवाल भी लिखे हैं 2-3, मास्टर स्लेव और वो रिलेशनशिप वाले। अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। एड्स की नेमिंग कैसे होती है यह पता होनी चाहिए आपको। कंट्रोल द ट्रांसमिशन ऑफ HIV, ये कैसे हम उसको रोक सकते हैं ये पता होनी चाहिए। 3 चीज़ें हैं। फिर प्रियॉन्स एंड वायरोइड्स ये क्या होते हैं, इसमें डिफरेंस आपको आ जाता है, लास्ट ईयर डिफरेंस आया हुआ था लास्ट टाइम जो ना अभी पास्ट पेपर में। राइट अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ प्रियॉन्स, प्रियॉन्स के बारे में लिखो और इसके जो 2 डिजीज़ हैं ना वो आपने बतानी है प्रियॉन्स की। फिर एलेबोरेट द एविडेंस इन फेवर ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन के बारे में जो एविडेंस है वो आपने बताना है। फिर कंपेयर द हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एंड वाटर वेपराइजेशन, एंड यहाँ पे गलत लिख लिया, वाटर वेपराइजेशन यहाँ पे आना था, ठीक है। फिर है एक्सप्लेन ग्रोथ इन बैक्टीरिया, अब यहाँ पे ग्रोथ इन बैक्टीरिया ये भी 2 बार लिख लिया है मैंने। ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया में 4 फेजेस होते हैं, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और लास्ट जो है ना फेज डेथ फेज वो आ जाते हैं, ठीक है। अब ये 4 फेजेस का आपने एक डायग्राम से बयान करना है, ग्राफ बनाएंगे उसके बाद उसमें शो करेंगे स्टार्ट में कौन सा होता है, फिर दरमियान में, फिर स्टेटिक हो जाता है, फिर एंड पे मर जाते हैं वो सारे। ये फेज लॉन्ग में आ सकता है आपके पास 6 नंबर का, 7 का नहीं आएगा, उसमें डायग्राम ग्राफ लाजमी बनाएंगे इंशाल्लाह नंबर पूरे। और शॉर्ट में लास्ट टाइम ये था मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ये भी लॉन्ग में आ सकता है लेकिन इसका इतना नहीं है। अब देखो कंपेयर साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, ये पहले पीछे सवाल था ना, अभी दोबारा से मैंने ये दे दिया। इन दोनों में से डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है
फिर ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा, ये दोनों के पॉजिटिव आयन भी लिखेंगे और फिर एक और जो थ्योरी है ना उसके मुताबिक भी लिखेंगे। आपको ये लॉन्ग में आ सकता है, अगर शॉर्ट में आता है तो फिर आप इजी सिंपल सा करके लिख दें, नंबर पूरे इंशाल्लाह हो जाएंगे। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन मैसेंजर आरएनए इन, इसको आपने एज अ लॉन्ग तैयार करना है और बताना है, डायग्राम लाजमी आपने बतानी है, ठीक है। लाइन फिल्टर एंड टर्नल सिंड्रोम, इन दोनों को कंपेयर करना है, इसमें कैसे बनता है, सिम्टम्स क्या है, उसको रोका कैसे जा सकता है, वो आपने 3 चीज़ें बता देनी है, नंबर पूरे। अच्छा, बैक्टीरियोफेज का आपको मैंने बताया था, ये वही सवाल है। वाई लाइसोजेनिक साइकिल इज़ आल्सो कॉल्ड होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप एंड लाइटिक साइकिल इज़ आल्सो नोन एज मास्टर स्लेव रिलेशनशिप, इसको क्यों कहते हैं, ये आपके लिए उसमें दिया गया है लाइटिक साइकिल में और लाइसोजेनिक में, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। अब देखो, ये मैंने एक सवाल पेपर से उठाया था, डायग्राम शोज़, यहाँ पे डायग्राम तो नहीं है लेकिन टेस्टिस की डायग्राम ले लेनी है आपने, वहाँ से चीज़ें जो है ना आइडेंटिफाई करके, कुछ ऐसी चीज़ें जैसे ये मैंने एक एग्जांपल ली है ना आपको दिखाने के लिए कि इस तरह ये सवाल बनेगा, ए बी सी डी ऐसे दिया गया है। अब दूसरे में उसने पूछा ये 1 नंबर का है, दूसरे नंबर का ये है, सी और डी का फंक्शन बताना है, तीसरे नंबर में फंक्शन ऑफ इनहिबिन हार्मोन इन मेल, इनहिबिन इसका फंक्शन क्या है, तब आपको 3 नंबर मिलेंगे, ठीक है। कंपेयर एनी 3 अडोप्टेशंस ऑफ हाइड्रोफाइट्स एंड मेसोफाइट्स, मेसोफाइट और हाइड्रोफाइट्स की अडोप्टेशंस बयान करनी है। 8वां और 7वां चैप्टर जो है ना वो बिल्कुल छोटा सा है, 2 पेजेस का चैप्टर है, वो आप इजीली कर लें, 3 शॉट आपके पक्के हैं वहाँ से, 3 से 4 शॉट, ठीक है। 12 नंबर आपके वहाँ से हो जाएंगे 7वां और 8वें चैप्टर से, ये आप लाजमी कर लें, 12 नंबर कन्फर्म। फिर व्हाट आर होमोलोगस ऑर्गन कौन से होते हैं, इसकी एग्जांपल बतानी है। फिर टाइप ऑफ एवोल्यूशन, ये चैप्टर नंबर 14 से मैंने दिया है, वहाँ से उठाना। फिर मोनोकोट एंड डाइकोट, आपके पास वो टेबल बना है ना 6-7, वहाँ पे लिखे हैं डिफरेंसेस, लीफ, सीड, रूट और फ्लावर, इस तरह के, तो वो आप करके जाएं तैयार, उसमें से किसी भी चीज़ का पूछ सकते हैं, यहाँ सिंपल आपको मोनोकोट एंड डाइकोट का पूछेंगे वो, ठीक है। पैरोक्सिसम आर मोर अबंडेंट इन लिवर सेल्स, जस्टिफाई, पैरोक्सिसम्स क्यों होते हैं, इसको जस्टिफाई करना है। अगर ये जस्टिफाई वाला ना आया तो फिर नीचे वाला आ जाएगा, अगर ये भी दोनों में से कोई ना आया फिर वो पहले वाला जस्टिफिकेशन के लिए आ जाएगा जो था वाटर इज़ द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, 3 में से कोई एक क्लास में आ जाएगा, ठीक है। जस्टिफाई दैट ओ नेगेटिव पर्सन आर यूनिवर्सल डोनर एंड ए पॉजिटिव आर यूनिवर्सल रिसिपिएंट ऑफ ब्लड, ये लाजमी सवाल आ जाते हैं, 3 में से कोई एक लाजमी आएगा, ठीक है। इसी तरह आप तैयार करके जाएँ। इनलिस्ट एनी 3 फंगल डिजीज़ इन ह्यूमन विद 1 सिम्टम ईच, अच्छा, फंगल डिजीज़ के आपने सिम्टम 3 सिर्फ नेम लिखना है यहाँ पे और एक एक एग्जांपल लिख लेनी है आपने, ठीक है। अगर ये सवाल ना आया तो फिर माइकोरेजी और लीचन वाला सवाल आ सकता है उसमें, ठीक है। स्ट्रक्चर्स, राइट अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द लेयर, देखो यूट्रस की लेयर्स कौन कौन सी यूट्रस की लेयर्स हैं, इंडोमेट्रियम है, पेरीमेट्रियम है और एक और है, उन तीनों का आपने फंक्शन बताना है, स्ट्रक्चर बताना है, ठीक है, तब आपको नंबर मिलेंगे। राइट डाउन सोर्सेज ऑफ म्यूटेजेंस, म्यूटेजेंस की सोर्सेज या म्यूटेशंस कैसे होती है, ठीक है, वो आप बताएंगे और साथ में एग्जांपल एक आ जाएगी उसमें। फिर मेजर पॉइंट नेचुरल सिलेक्शन कैसे होती है उसके पॉइंट्स आप बताएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस है हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्कुलर एंड नॉन वेस्कुलर, अच्छा मोनोकोट डाइकोट वो सवाल, वेस्कुलर एंड नॉन वेस्कुलर, यहाँ पे नॉन वेस्कुलर जो है ना वो ब्रियोफाइट्स है, ब्रियोफाइट्स की अडोप्टेशंस, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स की अडोप्टेशंस ये सेम है, एक ही चीज़ है दोनों। राइट एनी 3 केमिकल मेथड्स एंड देयर मैकेनिज्म यूज्ड टू कंट्रोल बैक्टीरिया, अगर ये शॉर्ट में आता है तो कोई से 3 पूछेगा, अगर लॉन्ग में आता है तो आपसे फिजिकल और केमिकल दोनों मेथड पूछेगा, वहाँ पे आपने 6-6 लिखने हैं ताकि 6 नंबर आपको मिल सकें। 7 नंबर का ये सवाल नहीं आने वाला, 7 नंबर का वो सवाल आएगा जिसमें डायग्राम होगी और साथ में जैसे HIV है वो या बैक्टीरियोफेज है वो आपको 7 नंबर में आएगा, एंजाइम इनहिबिशन वाला जो है ना वो आपको 6 नंबर में आएगा एंजाइम वाला चैप्टर में से। फिर है नेम द टाइप ऑफ
पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। अच्छा, इसके बारे में ये आपका है चैप्टर नंबर 12 में, वहाँ पे सिर्फ ह्यूमंस का करने हैं आपने, ठीक है। दो तरह की है, दोनों आपने करेंगे, एक्स वाई और एक्स एक्स के साथ जो आपने बनानी है ना, उसके साथ आपने मैकेनिज्म बताने हैं इसमें, ठीक है। फिर कलर ब्लाइंडनेस को एक्सप्लेन करना है। ये दो अलग सवाल हैं, कलर ब्लाइंडनेस और सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, दो सवाल हैं, इनमें से कोई पूछा जा सकता है। ये कंफर्म नहीं, ये दोनों आएंगे, लेकिन इस बार सेक्स डिटर्मिनेशन का ज़्यादा चांसेस है। राइट डाउन एनी थ्री रोल्स ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्री रोल्स क्या क्या हैं। यहाँ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूछ लेता है, राइबोसोम्स के कोई भी ऑर्गेनेल्स यहाँ पे पूछी जा सकती है आपके पास। हाउ कैन अ वायरस सर्वाइव अंडर फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशंस में कैसे सर्वाइव करते हैं, ये एक हेडिंग दी गई है उधर चैप्टर नंबर 5 में। हाउ इज़ फोटोसिंथेसिस इन साइनोबैक्टीरिया डिफरेंट फ्रॉम दैट इन बैक्टीरिया। अच्छा, बैक्टीरिया से कैसे डिफरेंट है ये ना, एक बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया जो है ना, इसमें आपने डिफरेंस सिर्फ फोटोसिंथेसिस के हिसाब से बयान करना है। फिर वाई आर लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स। आई थिंक ये पहले पढ़ा दिया मैंने या नहीं, तो जो भी है, लाइसोसोम्स के बारे में आपने बताना है इसमें, उसको क्यों कहा जाता है। फिर नेम द टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेर मेंशनिंग इट्स लोकेशन इन ईच टाइप। ये सवाल नहीं आने वाला इसका, लेकिन फिर भी करके जाएं, पॉसिबल है कि पूछ ले आपसे। ये सेकेंड ईयर वालों का आया था इस साल, आपको शायद आ जाए, लेकिन कंफर्म नहीं है। फिर हाउ एवोल्यूशन इन जिराफ नेक कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ लमार्किज्म, ये आप करके जाएं, ठीक है। अच्छा, लिमिटेशंस आपने करके जानी है लमार्किज्म की, वो आई थिंक आगे है। ग्रीन हाउस इफेक्ट और सोर्स ऑफ एमिशन, ये लाजमी आपने, ये तो वैसे ही आपको पता होती है ना, ये क्या क्या चीज़ें। नेल्सन स्टेही एक्सपेरिमेंट, ये लॉन्ग में आ सकता है इस साल, ठीक है। अभी सेकेंड ईयर में लॉन्ग आ सकता है ये वाला नेल्सन स्टेही एक्सपेरिमेंट, शॉर्ट में तो वैसे ही आता रहता है ना। अच्छा, इसमें ना डायग्राम देते हैं, चार ट्यूब्स देते हैं, उसके अंदर वो शो करते हैं, ये आपने करके जाना है। नेल्सन स्टेही डिस्क्राइब नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन वाला करके जाएंगे आप, नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। और इसका जो फ्लो चार्ट है वो लाजमी करके जाना है। फिर एपिस्टेसिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम डोमिनेंस। अच्छा, एक चीज़ भूल गया मैं, नाइट्रोजन साइकिल अगर ना आया तो जीरक सक्सेशन वो लॉन्ग में आएगा। अभी जो है ना रिसेंट जीरक वाला आया था, अभी हो सकता है नाइट्रोजन साइकिल आपको इस बार दे दे। 10th क्लास में आपको पता है अभी सेकेंड एनुअल में नाइट्रोजन साइकिल आया था, इस बार ज़्यादा चांसेस नाइट्रोजन साइकिल के हैं, इसको प्रिपेयर करके जाएं, 7 नंबर का आएगा ये। फिर है एपिस्टेसिस इज डिफरेंट फ्रॉम डोमिनेंस, एपिस्टेसिस कैसे डिफरेंस है, हाउ एपिस्टेसिस इज डिफरेंस फ्रॉम डोमिनेंस, एक्सप्लेन गॉड कलर। अच्छा, लेब्राडोर का कलर आपने बताना है, उसमें उसकी एग्जांपल लेनी है, तो वहाँ पे पुनेट डायग्राम है वो आपने लाजमी एक्सप्लेन करनी है ताकि आपको पूरे नंबर मिले। कंपोनेंट ऑफ थ्योरी एक्सप्लेनिंग एसेंट। अच्छा, एसेंट ऑफ सैप, ये सवाल आ सकता है। फिर दूसरे नंबर पे आपके पास इसी चैप्टर में फोटो पीरियडिज्म आ सकता है, दो ये हो गए। तीसरा आपके पास स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ये 3 सवाल में से कोई एक लाजमी आएगा आपको अगर चैप्टर 9 से आया तो। हाउ द मूवमेंट ऑफ प्रोटोन अक्रॉस माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज इन्वॉल्व इन एटीपी सिंथेसिस, ऑल्सो ड्रॉ डायग्राम शोइंग मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे शो करते हैं वो आपने बताने हैं, ठीक है। फिर है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन थ्रू इंड्यूस्ड रेट मॉडल, ये मैंने आपको बता चुका हूँ कि ये आ सकता है। इसी तरह ये एंजाइम, ये प्रॉपर्टी है वाटर की, इसमें आपने थोड़ा एक्सप्लेन करना है, आइडेंटिफाई करना है ये कौन सी प्रॉपर्टी है। टेम्परेचर स्टेबलाइजर कौन करता है, हीट ऑफ वेपराइजेशन होगी तो टेम्परेचर को स्टेबलाइज करेगा ना। इसी तरह आपने इसको एक्सप्लेन करना है थोड़ा सा उस प्रॉपर्टी को। फिर हेल्प ऑर्गेनिज्म टू लिव इन वार्म्थ एनवायरनमेंट, वार्म्थ एनवायरनमेंट में और अंडर आइस में हेल्प कैसे करते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें तीनों अगर आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं तो आपके हो सकता है इजीली। राइट थ्री डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी, पोरीफेरा, प्लेटी हेलमेंटस एंड एनेलिडा, तीन ये।
फिर नाइजीरिया, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। ये 6 हैं, 6 में से कोई 3 आपसे पूछी जा सकती हैं। ये 6 नंबर का आ सकता है, या फिर अगर शॉर्ट में आया तो कोई सी 2 चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। नेक्स्ट है हाउ डज गोल्जी कम्प्लेक्स या गोल्जी ऑपरेटर्स पूछा जाएगा सेल सिक्रीशन और सेल डिवीजन में, ठीक है। लिस्ट द एक्सेसरी ग्लैंड एसोसिएटेड विद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इसकी लोकेशन भी आप बताएंगे। देखो, व्हाट इज़ माइक्रोरेजिया, माइक्रोरेजिया सवाल आ गया ना यहाँ पे। डिफरेंट इट्स टाइप्स इसमें बताएंगे। एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट पाथवे वाटर टेक, ये इसको सिर्फ ऐसा ना रीड करके जाए, ये सवाल नहीं आने वाला। एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कौन सी होती हैं, और इसकी जो ट्रांसमिटेड ट्रेट्स हैं वो कैसे होंगी, इसकी एग्जांपल्स बताएंगे। फिर रेफरेंस के साथ एंजाइम है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इनसे एग्जांपल लाइगेजेस, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। अच्छा, ये सवाल लोगों के लिए आ सकते हैं इस साल अभी सेकंड एनुअल में। इलस्ट्रेट द कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड टू एसिटाइल कोएंजाइम को ए एज लिंक रिएक्शन बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल, ये कैसे बनता है ये आपने शो करना है। Elaborate the symbiont theory regarding evolution of chloroplast and mitochondria, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में कैसे है, ये चैप्टर नंबर 14 का फर्स्ट ही टॉपिक है, तो वो आप करें। लिमिटेशन इस साल आया था, इस बार भी पॉसिबल है कि आ जाए। को फैक्टर ऑफ एंजाइम्स, ये हो गया था हमारा। मेथड्स, ये भी हो गया था। एंडोस्पोर फॉर्मेशन, हाँ ये नहीं हुआ। एंडोस्पोर फॉर्मेशन इज अ मैकेनिज्म इन बैक्टीरिया। अच्छा, यहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशंस में कैसे वो एंडोस्पोर करते हैं, वो 6-7 चीज़ें हैं वहाँ पे, कोई सी 3 आपने वहाँ पे लिखनी है, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस और इसकी एग्जांपल, फिर पॉइंट म्यूटेशन बतानी है, और सिकल सेल एनीमिया कैसे होता है वो आपने बताना है। यहाँ पे आप चैप्टर 2 से सिकल सेल एनीमिया वहाँ से भी ले सकते हैं, और अपने बारे में कुछ अगर आपको आता है तो वो भी। एविडेंस ऑफ इल्यूशन, ये हो गया हमारा। राइट अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ओवरी एंड ओविडक्ट, ये आप करेंगे। फेजेस ऑफ बैक्टीरिया, ये भी हो गया हमारा। इंटरप्रेट सेल सिस्टम, ये भी हो गया हमारा। देखो तकरीबन अब टोटल 80 सवाल भी नहीं बन रहे। नेम एनी 3 एंजाइम्स विद देयर फंक्शन इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन, ये लॉन्ग में आ सकता है, ये आप करेंगे। शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी। हाउ इज माल्टोज डिफरेंट फ्रॉम सुक्रोज इन ग्लाइकोसाइडिक, ये भी हो गया हमारा। राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक्स, ये चैप्टर नंबर 8 में है। वेस्कुलर प्लांट्स यानी कि स्पर्मेटोफाइट्स जो है ना उसका। एक्सप्लेन ट्रांसलेशन प्रोसेस, ये सवाल लाजमी आ सकता है। तो चैप्टर नंबर 13 सारा ही इंपॉर्टेंट है, 6 सवाल हैं उसके, 6 लोगों कोई एक आएगा उसमें से। अब उसका मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि अभी मैंने जो सोचा था वो नहीं आया था उसमें से, अभी शायद वो आ जाए, इसलिए मैंने ये सारे वही लिख दिए। आप देख लें, ये सवाल आया था इस बार। डिस्क्राइब द पाथवे इन्वॉल्व इन आउटसाइड सेल, ठीक है, ये सारी चीज़ें। इसमें स्टीरॉयड सिग्नलिंग था, और जो दूसरा था ना वो स्टीरॉयड और प्रोटीन सिग्नलिंग, हाँ ये दोनों। मैकेनिज्म ऑफ फोटोपीरियोडिज्म, ये भी आ सकता है, ये मैंने आपको बता दिया ना। जीरेक सक्सेशन, ये भी बता दिया आपको। ईटीसी है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज बता दिया। स्टीरॉयड्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये कैसे लिपिड्स में रोल प्ले करते हैं ये आपने बताना है, ठीक है। ये टोटल थे 88 नेम के सवाल थे, सिर्फ नाम थे 88 लिखा हुआ है, लेकिन ये 70 प्लस यानी कि 70 से 80 सवाल मैक्सिमम बन रहे हैं, तो ये आप लाजमी करके जाएं, ठीक है। मैं खुद इन सब चीज़ों को तैयार ऐसी चीज़ें हैं जो पेपर में आनी हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। होप सो कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। इंशाल्लाह आप दुआ दोगे